हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ द किंग्स वुमेन का, तो मैं इसका प्लेलिस्ट बना दूंगी। और जिन्होंने अभी तक फॉल इन लव नहीं देखा न्यू चाइनीज़ ड्रामा तो प्लीज़ 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 मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे बेबी मिस हो जाता है, छोटा वाला क्रॉन, और यहाँ पे बोलती है गॉन्सलिन मेरा बेबी कहाँ है टिंग। तो यहाँ पे बोलता है मुझे नहीं पता वो कहाँ है। यहाँ पे उसकी दासी बोलती है हाँ हाँ तुम्हें कैसे पता चला होगा, जब तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं है तभी तो तुम्हें एहसास नहीं है, क्या जान रहे हो तुम गॉन्सलिन की दर्द का कहानी। वो बहुत उसे अनाप शनाप बोल देती है। और ये छोटे क्रॉन को गायब करवाया होता है जेंग ने, और इधर देखने को मिलेगा वो जेंग के पास आता है और यहाँ पे बोलती है कि कहाँ है मेरा बेबी, प्लीज़ तुम मुझे बताओ, मैंने बहुत सोचा समझा इस बारे में, जब मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ तो प्लीज़ मेरे टियान को वापस कर दो। उसने किसी दूसरे को योवाइन को दे चुका था, छोटा सा प्रिंस, और ये बात नहीं पता होती है गैंसुलिन को कि वो बेबी कहाँ है और किसके पास है। तो यहाँ पे बोलती है मुझे मेरा बच्चा चाहिए। तो जेंग कहता है मैं इतना बड़ा भी विलेन नहीं हूँ जो तुम्हारे बच्चे को मार दूँ, मैंने कहा था कि हम दोनों के बीच में तीसरा कोई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा था। इधर गॉन्सलिन कहती है कि जो मेरे बच्चे को खोज के लाएगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा, और यहाँ पे जेंग भी वही चीज़ बोलता है, ये सब काम तो जेंग का होता है लेकिन वो खामोश रहता है। तभी यहाँ पे हाशिन योर मैजेस्टी यानी कि जेंग का दिल जीत लेता है और कहता है मैं उस बच्चे को ढूंढूंगा और मैं लाके दूंगा उसे। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे जो गुरु होते हैं, यहाँ पे जो डॉक्टर, वहाँ पे मैसेज आता है हाशिन का कि यहाँ पे छोटा सा जूनियर टियान हुआ है और यहाँ पे गॉन्सलिन और वो बेबी दोनों ठीक है और मैं हाशिन मैं भी ठीक। ये बात सुन के डॉक्टर ज़िया दोनों खुश होते हैं। इधर बोलती है गॉन्सलिन की दासी कि आपको आराम करनी चाहिए और मैजेस्टी। तो यहाँ पे बोलती है एक सेकंड किंग यार रुको। यहाँ पे बोलती है क्या हुआ योर मैजेस्टी, आपको कुछ और चाहिए। तो यहाँ पे बोलती है नहीं नहीं मुझे कुछ और नहीं चाहिए, तुमने मेरी अब तक बहुत सालों तक मेरी केयर की है, मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकती हूँ लेकिन हाँ मेरे पास एक ऐसी चीज़ है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। वो अपना छोटा सा क्रॉन देती है क्लिप लगाने के लिए। वो बोलती है नहीं नहीं योर मैजेस्टी मैं ये नहीं ले सकती हूँ, ये आपका है, ये आपके लिए, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। यहाँ पे बोलती है नहीं इसे तुम रखो, तुम्हें पता है भी नहीं है कि तुमने मेरी कितनी सालों तक मदद की है और मैं अगर तुम ना होती तो मेरा क्या होता, मेरा कुछ नहीं हो सकता था, इसे तुम मेरी याद के तौर पे रख लो, प्लीज़ मना मत करना। वो रख लेती। दूसरे सीन में देखने को मिलेगा यहाँ पे गॉन्सलिन किसी का वेट कर रही होती है और वहाँ कोई और नहीं हाशिन होता है। इधर वो जल्दी से दरवाज़ा खोलती है, हाशिन अंदर आता है और उसे ड्रेस देता है गार्ड का, और यहाँ पे देख रहा होता है इधर उधर कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, कोई आ तो नहीं जाए। इधर गॉन्सलिन और हाशिन दोनों गार्ड की ड्रेस पहन लेते हैं और जाते अपने बच्चे से मिलने के लिए, क्योंकि हाशिन ने ढूंढ लिया होता है, बेबी सो रहा होता है। और यहाँ पे आती है, ये देखती है, कहती है मेरा बच्चा टियान मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने बता नहीं सकती हूँ मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। और इधर वो दूसरी कॉक्यूबाइन के पास बेबी होता है, वो सो रही होती है, जैसे ही वो उठा रही थी बच्चे को तभी बच्चा रोने लगता है। यहाँ पे बोलता है आशा उसे जल्दी से रखो वरना ये उठ जाए। गॉन्सलिन कहती है पर बोलती है जल्दी रखो। तभी यहाँ पे वो आ जाती है कॉक्यूबाइन और बेबी को चुप कर आती है। तभी सारे गार्ड्स आ जाते हैं ये सुन के कि बच्चा बहुत रो रहा है। तो कहती है पता नहीं इतना छोटा सा तो है और हर वक्त चे करता रहता है, क्यों रोता है पता नहीं, इसे मन तो करता है कि मैं इसका क्या कर दूं। यहाँ पे बहुत बुरा भला बच्चे को कहते हो। ये दोनों चुपचाप से सुन रहे होते हैं। ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता गॉन्सलिन से कि उसके बच्चे को इस तरीके से कोई कह रहा है। वो बोलती है कि मैं अपने बच्चे को लेके जाऊंगी यहाँ से, लेकिन कहता है हाशिन कि इतना भी आसान नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना होगा, आधी रात से ज़्यादा हो चुकी है, अगर किंग जेंग को पता चल गया तो तुम्हें पता है कि क्या होगा, अब हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेगा। इधर देखने को मिलेगा जिंग की काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है
गॉन्सलिन के लिए। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे बेचारी गॉन्सलिन की जो दासी होती है, यहाँ पे वो गार्ड लोग आते हैं और कहते हैं कि कहाँ है मैडम ली, वो मिसिंग है कल रात से। यहाँ पे बोलती है मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ है, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। यहाँ पे कहता है तुम्हें नहीं पता, हाँ ऐसा हो सकता है। बोलती मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि वो कहाँ है और इस बारे में तो मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। वो गार्ड को उस पर ट्रस्ट नहीं होता और कहता है कि इसे बंदी बना लिया जाए और यहाँ पे बेचारी गॉन्सलिन की दासी को बंदी बना के काल कोठरी में डाल दिया जाता है। इधर जिया अपने फ्रेंड वी से मिलती है और वही खोजता है जिंकी को, जो कि काफ़ी नशे के हाल में था। वो सही सलामत उसे वापस ले आता है उसके घर। दूसरी साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा वो लोग क्वीन ऑफ किंग से भाग चुके होते हैं, हाशेन और गॉन्सलिन। यहाँ पे मॉर्निंग हो जाती है, गॉन्सलिन काफ़ी खुश होती है कि फाइनली वो उस दलदल से आई है, लेकिन यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें एक सीक्रेट रखना होगा, कि तुम्हें नहीं बताना होगा कि मेरा कोई बच्चा है जिंकी को। तो यहाँ पे बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं कभी किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। सीन शिफ्ट होती है गॉन्सलिन की दासी पे, किन पे, और यहाँ पे किन को बंदी बना के काफ़ी कोड़े मारे जाते हैं, काफ़ी टॉर्चर किया जाता है कि कहाँ गई आखिर गॉन्सलिन, जल्दी बता दो वरना तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या होगा। यहाँ पे बोलती है मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि उन्होंने कहा कि मैं किचन जा रही हूँ कुछ खाने के लिए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है। इधर देखने को मिलेगा गॉन्सलिन और हाशेन वहाँ पहुँच जाते हैं अपने सिटी और यहाँ पे इसकी धक धक धड़कनें तेज़ हो जाती किन की, और यहाँ पे दोनों लोग खड़े होते हैं दरवाजे के आर पर। और जैसे ही दरवाज़ा जिया खोलती है, यहाँ पे जिंकी देखता है कि ये कौन, गॉन्सलिन ये खुद है वो या फिर वो उसका सपना देख रहा है। यहाँ पे गॉन्सलिन भी उसे बेहद खूबसूरत नज़रों से देखती है और जिया कहती है आई एम सो हैप्पी कि तुम यहाँ आ गई हो। और यहाँ पे दोनों लोग एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे को देखते ही रह जाते, उनके पास एक शब्द भी नहीं होता है कि वो क्या बोलें। और यहाँ पे जिया हाशिन दोनों बाहर आ जाते हैं ताकि उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिले। इधर जिनके गले लगाता है कस के गॉन्सलिन को और गॉन्सलिन भी काफ़ी रोती है उसे हग करके, क्योंकि कितने सालों के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिल रहे थे और ना जाने उन दोनों के बीच में कितनी लव थी। कितना दिन हो, सालों गुजरने के बाद भी, एक एक दिन, एक एक रात, एक एक घंटे के बाद भी वो लोग एक दूसरे को बेपनाह मोहब्बत करते थे, कहते थे कि अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। और इधर देखने को मिलेगा दोनों लोग नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं अपने लाइफ को। अभी उन्हें नहीं पता था कि आगे की तूफान आंधी आना बाकी है, जो कि अभी तक पता नहीं होता है जेंग को। इधर इन दोनों काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, दोनों लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे। और यहाँ पे साथ में जिया भी होती है और हाशिन भी होता है। हाशिन कहता है कि अच्छा बहुत इंजॉय कर रहे हो तुम लोग ना, खूब करो करो, हाँ हाँ मज़े तो तुम ही लोग के, अब हम लोग कहाँ के, अब हम लोग को कौन पूछता है। अब तो मुझे लगता है कि लेडी ली को तो मैं याद भी नहीं रहूँगा। और यहाँ पे जिया भी उन दोनों का काफ़ी मजाक उड़ा रही होती है, कहती है हाँ हाँ अब मैं कौन हूँ बाय, अब तो मैं सिस्टर भी नहीं हूँ, फ्रेंड तो दूर की बात है। और यहाँ पे गॉन्सलिन और यहाँ पे जिंकी दोनों लोग आपस में बहुत सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। और यहाँ पे बोलती है गॉन्सलिन तुम्हें तो पता है कि किन ऐसा जगह है जहाँ लोग एक बार अंदर चला जाए तो बाहर नहीं निकलता है, अगर हाशिन नहीं होता तो शायद मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होती। और तुम्हें मैं क्या बोलूं, लेकिन वो अपनी बेबी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है और ना जेंग के बारे में कि उसने कितना टॉर्चर किया होता है। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड एंड होती है। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी हो।